अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम आपको हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के अजीम वाक़या के बारे में बताएंगे। वो वाक़या जो हमें सब्र, तौबा और अल्लाह की रहमत पर यकीन का सबक सिखाता है। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कैसे अल्लाह ने अपने बंदे को मुश्किल वक्त में भी बचाया। समंदर की गहराइयों में जहां रोशनी का कोई निशान नहीं, जहां जिंदगी खत्म होती नजर आती है, वहां एक नबी ने अल्लाह को पुकारा। ना लोग, न जमीन, न आसमान नजर आ रहा था, सिर्फ अंधेरा, तन्हाई और अल्लाह का जिक्र। ये कहानी है प्रॉफिट यूनुस अलैहिस्सलाम की सब्र, तौबा और अल्लाह की रहमत की एक जिंदा मिसाल। प्रॉफिट यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने एक कौम की तरफ भेजा। कुरान बताता है कि ये कौम अपनी गुमराही पर जमी हुई थी। यूनुस अलैहिस्सलाम ने उन्हें अल्लाह की वहदानियत की दावत दी, शिर्क से रोका और अजाब से डराया, मगर लंबे अरसे तक दावत के बावजूद अक्सर लोग ईमान नहीं लाए। इंसानी फितरत के तहत यूनुस अलैहिस्सलाम को गम और रंज महसूस हुआ। कुरान बयान करता है कि उन्होंने अपनी कौम को छोड़ दिया जबकि अल्लाह की तरफ से हिजरत का हुक्म वाज़िह तौर पर नहीं आया था। ये एक लम्हा था जहां एक नबी से इज्तिहादी खता हुई, गुनाह नहीं मगर अल्लाह के बेहतर फैसले का इंतजार न कर पाना। यूनुस अलैहिस्सलाम समंदर की तरफ रवाना हुए और एक कश्ती पर सवार हो गए। समंदर में सख्त तूफान आया, कश्ती बोझ से भरी थी। कुरानी रिवायत के मुताबिक फैसला हुआ कि कुरान अंदाजी की जाए। हर दफा नाम यूनुस अलैहिस्सलाम का निकला। आखिरकार उन्हें समंदर में डाल दिया गया। उसी वक्त अल्लाह के हुक्म से एक बड़ी मछली, जिसे कुरान हूत कहता है, ने यूनुस अलैहिस्सलाम को निगल लिया। ये कोई इत्तेफाक नहीं था बल्कि अल्लाह का मुकर्रर किया हुआ इम्तिहान था। यूनुस अलैहिस्सलाम जिंदा थे मगर 3 अंधेरों में, रात का अंधेरा, समंदर का अंधेरा और मछली के पेट का अंधेरा। इसी मकाम पर यूनुस अलैहिस्सलाम ने वो दुआ की जो कुरान ने हमेशा के लिए महफूज कर दी। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, बेशक मैं ही जालिमों में से था। ये दुआ तौहीद, तस्बीह और अपनी गलती का इकरार है। कुरान कहता है कि अगर यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह की तस्बीह करने वालों में से ना होते तो क़यामत तक मछली के पेट में रहते, मगर अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की। अल्लाह ताला ने मछली को हुक्म दिया कि यूनुस अलैहिस्सलाम को साहिल पर उगल दे। यूनुस अलैहिस्सलाम कमज़ोर हो चुके थे। अल्लाह ने उन पर एक बेलदार दरख्त उगाया जो उन्हें साया और ग़िज़ा देता रहा। ये अल्लाह की रहमत और परवरिश का एक और निशान था। फिर अल्लाह ने यूनुस अलैहिस्सलाम को दोबारा उन्हीं लोगों की तरफ भेजा, या एक बहुत बड़ी आबादी की तरफ। इस मर्तबा जब उनकी कौम ने अजाब की निशानी देखी तो वो सच्चे दिल से ईमान ले आए। कुरान वाज़ेह करता है कि यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम वो वाहिद कौम है जिस पर ईमान लाने के बाद अजाब टाल दिया गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि अल्लाह की रहमत न सिर्फ वसी है बल्कि उसका इंतज़ार भी करती है, बस बंदे को अल्लाह की तरफ लौटना होता है। अंधेरों में भी अगर बंदा अल्लाह को पुकारे तो कोई अंधेरा हमेशा का नहीं होता। और यूनुस भी रसूलों में से था। कुरान ये सिर्फ यूनुस अलैहिस्सलाम की कहानी नहीं, ये हर उस इंसान के लिए पैगाम है जो गलती के बाद अल्लाह की रहमत का दरवाज़ा बंद समझ लेता है। ये था हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक़या जो हमें याद दिलाता है कि अल्लाह की रहमत हर मुश्किल से बड़ी है। अगर हम सच्चाई और तौबा के साथ अल्लाह की तरफ रुजू करें तो कोई अंधेरा हमें घेरा नहीं सकता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।